आप लोगों में से कितने ऐसे हैं जो सोचते हैं कि आपका देश सबसे अच्छे और अनुशासित देशों में से एक है। आप चाहे कहीं से भी हो, लेकिन आपके दिल का देश प्रेम तो इस प्रश्न का उत्तर चिल्ला चिल्ला के हाँ देगा। लेकिन अगर लॉजिकली सोचा जाए तो हर देश को अभी तक कुछ ना कुछ सीखना बाकी है। कोई भी देश अभी तक पूर्णता की स्थिति में नहीं पहुंचा, लेकिन एक ऐसा देश है जो हमें पूर्णता के बारे में बहुत कुछ सिखा सकता है। एक ऐसा देश जहां लोग सफाई को एक्स्ट्रा काम नहीं बल्कि अपना कर्म समझते हैं। एक ऐसा देश जहां हर कोई अनुशासन का असली मतलब समझता है, और वो देश है जापान। आप भी पूछ रहे होंगे कि ऐसा क्या है इस देश में जो हमारे देश में नहीं। इस प्रश्न का जवाब इस वीडियो में बड़ी सरलता से हम आपको देने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ जानने के लिए 12 ऐसे काम जो हमें जापान से सीखना चाहिए। पहला है एजुकेशन सिस्टम। जापान एक ऐसा देश है जो कि आकार में भारत से 9 गुना कम है। आज भारत से लिटरेसी रेट रैंकिंग में 170 अंकों पर है। सिर्फ भारत ही नहीं, यूनाइटेड किंगडम को भी पीछे छोड़ दिया है। लेकिन ऐसा क्या है इस देश के एजुकेशन सिस्टम में? ऐसा इसलिए क्योंकि जापान में बच्चों को पढ़ाई से पहले शिष्टाचार सिखाया जाता है। पढ़ाई के पहले 3 साल कोई एग्जाम नहीं होती, बल्कि उन सालों में बच्चों को शिष्टाचार और अनुशासन का महत्व समझाया जाता है। जापान में स्कूल के अटेंडेंस ऑलमोस्ट 99% है। दूसरी सीखने वाली बात है स्वच्छता। जापान के सफाई कर्मचारी हर सुबह बहुत ही बड़े धर्म संकट में होते हैं, ये सोचकर कि क्या साफ करें। जी हाँ, वहाँ की सड़कें और गलियां इतने साफ होते हैं कि उन कर्मचारियों को छोटी छोटी दरारों से गंदगी ढूंढ ढूंढ के निकालनी पड़ती है। यहाँ के कोई भी स्कूल में सफाई कर्मचारी नहीं होते, सारा काम बच्चों को ही करना पड़ता है। ये काम उनके लिए अनिवार्य है और यही काम को वे लोग अपना कर्म समझते हैं। तीसरी सीखने वाली बात है दृढ़ता। जापान में हर साल 2000 से भी भूकंप आते हैं और हर 5 मिनट में लोगों को कहीं ना कहीं भूकंप का झटका लगता ही रहता है। करोड़ों का नुकसान हर साल और उसी के साथ लाखों लोगों की जानें जाती है यहाँ पर इसके बावजूद यहाँ लोगों में दृढ़ता बनी रहती है। यहाँ पे दृढ़ता बनी रहती है फिर से अपने पैरों पर खड़े होने की, और वे अपने पैरों पर खड़े होते हैं। यहाँ के लोग बुद्धिस्ट विश्वास के अनुसार जिंदगी हमेशा चलनी चाहिए। ये बात काफी रिस्पेक्टेबल है। देश को जो कि इतनी कठिन समस्याओं से गुजरता है, हर साल अपने पैरों पर फिर से खड़े होने की क्षमता रखता है, और इस चीज को हम सभी को जापान से ये प्रेरणा अवश्य लेनी चाहिए। चौथी सीखने वाली बात है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये बात आपने सुनी होगी, पर इस मुहावरे का असली अर्थ जापानियों से ही हमें सीखना चाहिए। वहाँ हर कोई अपने से पहले दूसरे आदमी का सोचता है, और इसी सोच के साथ आती है सच्चाई। पांचवी सीखने वाली बात है समय की समझ। टाइम को लेकर जापान में एक मुहावरा है। इसी से हमें पता चलता है कि वहाँ के लोग समय को कितना मानते हैं। वहाँ हर कोई समय की कद्र और इज्जत करता है। अब आप खुद ही समझ गए होंगे कि जापान पूरे वर्ल्ड में सबसे विकसित देशों में से एक है। ये चीज काश हमारे देशवासियों को भी कोई सिखा सकता। छठवीं सीखने वाली बात है समानता। समानता में समानता। जब आपके घर में कोई एक सिरेमिक की चीज टूट जाए तो आप क्या करते हैं? जाहिर सी बात है कि आप उसे फेंक देते हैं। आखिर एक टूटी हुई चीज क्यों आप अपने घर में रखें? पर जापान में कुछ अलग होता है। वहाँ कोई भी चीज टूटने पर उसे रिपेयर किया जाता है। बस इतना ही नहीं, सारे क्रैक्स सोने से भर जाते हैं। उनका मानना है कि कोई भी चीज पूर्ण नहीं होती। अगर ये चीज टूट जाए तो उसे रिपेयर किया जा सकता है, चाहे वो कुछ भी हो, और वही टूटना उसको एक नई चमक और एक अलग ही वैल्यू देता है। ये चीज तो हर देश को सीखनी चाहिए। सातवीं सीखने वाली बात है फूड वेस्ट का सही इस्तेमाल। फेंके गए खाने का सही इस्तेमाल कोई जापान से ही सीखे। वहाँ फूड वेस्ट का सही इस्तेमाल किया जाता है यूरिया खाद बनाने के लिए। अब जाहिर सी बात है कि आप जहाँ से भी क्यों ना हो, खाने की बर्बादी बहुत सारे देशों में होती है, लेकिन अगर जापान की तरह आप भी उसको किसी अच्छे काम में प्रयोग कर पाए तो वो फिर सराहनीय है। आठवीं सीखने वाली बात है अपना धर्म सबसे सुंदर और सबसे महत्वपूर्ण चीज है। हमारा देश जापान से सीखता है धार्मिक एकता और सहनशीलता।
जापान टेक्नोलॉजी में सबसे आगे होने के बावजूद धर्म और परंपराओं को सबसे ऊंचा सम्मान देता है। वहाँ के लोग जिस धर्म को मानते हैं वो है बुद्धिस्ट और सोम। इसके बावजूद वहाँ हर कोई उन दोनों भगवानों को सम्मान और आदर से पूजते हैं। ये काफी बड़ी सीखने वाली बात है कि जो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि हर देश जापान से सीख सकता है, चाहे आप इंडिया से हो, यूएसए से हो या ब्राजील से हो या फिर अन्य देशों से। 9वीं सीखने वाली बात है, चोरी की कोई गुंजाइश नहीं। आपको पहले ही पता चल चुका होगा कि जापान के लोग काफी ईमानदार होते हैं, लेकिन ये अगली बात सुनकर आप जरूर चौंक उठेंगे कि आपको मालूम है जापान के सुपरमार्केट में कोई भी दुकानदार नहीं होता। वहाँ के सारे काम वेंडिंग मशीन करती है। वो मार्केट हमेशा खुले रहते हैं क्योंकि सबको मालूम है कि यहाँ पर कोई चीज चोरी होना नामुमकिन है। ये बात सुनकर भारतवासियों को काफी दुख हुआ होगा। 10वीं सीखने वाली बात है, बेघर लोगों की संख्या तकरीबन 0 है, यानी कि 0। जी हाँ, आप अगली बात सुनकर जरूर चौंक उठेंगे। जापान में जहां तकरीबन 12 करोड़ लोग रहते हैं, लेकिन उसमें बेघर लोगों की संख्या मात्र 0.0% है। 2020 के सर्वे अनुसार जापान में 5,534 लोग बेघर थे। हमें इनके सरकारी पॉलिसी से बहुत बड़ी सीख लेनी चाहिए। 11वीं सीखने वाली बात है, परिवार के साथ अच्छे समय बिताने का महत्व। क्या आपने न्यू ईयर कभी जापान में मनाया है? न्यू ईयर जापान का एक इम्पोर्टेंट त्योहार है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आपको सड़कों पर तो क्या, कहीं पर भी लोग दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि सारे लोग न्यू ईयर अपने परिवार के साथ मनाते हैं। वहाँ सब समझते हैं कि परिवार एक व्यक्ति के जीवन का सबसे सुंदर उपहार है। वहाँ पर कोई भी अपने से सामने वाले व्यक्ति के साथ आदर और सम्मान से बात करते हैं। वहाँ सबको अभिवादन के साथ बुलाया जाता है। 12वीं सीखने वाली बात है, प्रदूषण की समझ। जापान जैसे डेवलप्ड देश में प्रदूषण तो कॉमन है, पर आश्चर्य वाली बात यह है कि यहाँ पर हर कोई इसके बारे में जानता है और प्रदूषण को रोकने के लिए हर कोई कुछ ना कुछ करता है। पौधे लगाना, गाड़ियों का कम इस्तेमाल करना और प्रदूषण से बचने के लिए हाईटेक मास्क सिर्फ आपको जापान में ही देखने मिलेगा। दोस्तों, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट करके बताइए, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और फॉलो करें Facebook पर हमारे पेज को। धन्यवाद।